Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is Chapter 11, Tables and Shares. In this chapter, we are going to learn about the multiplication and the division, and we will also learn about the different ways of tables to write. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर्स। इस पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स को। हम ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से लगाएंगे कि वो एक मल्टीपल टेबल का रूप ले लें और इसी प्रकार हम उन्हें डिवाइड करना भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टेबल्स एंड शेयर्स। श्यामा's garden. Shyama has planted sunflowers, rose and marigold plants in her garden. She has planted them in 3 flower beds. Her garden look like this. अब वो कहते हैं कि श्यामा ने अपने गार्डन में उगाए सनफ्लावर, रोज और मैरीगोल्ड के प्लांट और उसने इस तरीके से लगाए कि 3 रोज फ्लावर बेड, हर रो में 3-3 फ्लावर के प्लांट उसने लगाए और उसका गार्डन कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। See how I planted 18 plants in each flower bed. देखो उसने किस तरीके से 18 प्लांट्स को अपने हर एक फ्लावर बेड पे लगाए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये 6 रोज हो गई और हर रो में 3 प्लांट उसने लगाए। राइट। अब वो कहती है ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। सी हाउ द रोज आर प्लांटेड। उसने रोज को किस तरीके से प्लांट किया। उसने 18 लगाए, 6 रोज और 3 हर रो में लगाए। सो देयर आर 6 रोज ऑफ 3 प्लांट्स ईच। ये रोज के थे। व्हाट आर द वेज इन विच द सनफ्लावर्स एंड मैरीगोल्ड्स आर प्लांटेड। सनफ्लावर कहाँ है? सबसे ऊपर। तो सनफ्लावर की कितनी रो है? 1। और कितने हैं सनफ्लावर्स? इन्हें काउंट करेंगे तो ये है 18। तो इसमें क्या करेंगे? 18 है टोटल, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 1। और कितने हैं सनफ्लावर्स के प्लांट? 18। यानी कि सो देयर इज 1 रो विद 18 प्लांट्स। राइट। और ऐसे ही वो कहता है मैरीगोल्ड के लिए। मैरीगोल्ड के लिए उसने क्या करा? 2 रोज बनाई और हर रो में कितने लगाए? 9। तभी तो ये 18 हो गया। तो यानी कि 18 प्लांट्स के लिए उसने रोज कितनी लगाई? वेरी गुड, 2। और ईच रो में कितने थे? 9। तो सो देयर आर 2 रोज विद 9 प्लांट्स ईच। तो हर रो में 9 प्लांट्स उसने लगाए मैरीगोल्ड के। और सनफ्लावर के उसने 1 रो बनाई 18 प्लांट्स की और उसने रोज की बनाई उसने 6 रोज विद 3 ईच। राइट। अब वो कहता है यू टू कैन मेक योर ओन गार्डन। आप भी अपना खुद का गार्डन बना सकते हैं। ड्रॉ अ गार्डन शोइंग फ्लावर बेड्स विद 48 प्लांट्स। अब आपने 48 प्लांट्स, उसने तो 18 प्लांट्स लगाए थे, आपने 48 प्लांट्स लगाने हैं और ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। और आपने हर रो में कितने प्लांट्स होने चाहिए? सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए। राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मान लेते हैं कि 6 रो बनाते हैं और हर एक में कितने लगाएंगे? 6 8 जा 48, यानी कि 6 रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए? 8। राइट। या हम क्या कर सकते हैं? 8 रोज हों और 6 प्लांट हर एक रोज में लगे हों, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। उसके अलावा 16 रोज विद 3 प्लांट्स ईच, क्योंकि 16 3 जा 48। राइट। और इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं?
4 प्लांट्स की 2 रोज भी बना सकते हैं तो भी 48 हो जाएगा। आपने इसी तरीके से अरेंज करनी है कि 48 प्लांट्स हैं, आपने अलग अलग रोज बनानी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्लांट्स हर रोज में सेम होने चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। जार्स इन द सेल्फ। सेल्फ मीन्स अलमीरा, और अलमीरा में क्या है? जार्स। अब वो कहता है भीमा मेड अ सेल्फ फॉर 30 जार्स। देयर इज अ लॉन्ग सेल्फ विथ 2 रोज, ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ जार्स। अब वो कहता है कि भीमा ने एक सेल्फ बनाई जिसमें उसने 30 जार्स को रखा, और वो इतनी लंबी जार्स सेल्फ थी कि उसने 2 रोज में अपने उन जार्स को रख दिया, और हर एक रो में बराबर नंबर ऑफ जार्स रखे। तो अगर 2 रोज बनानी है और सेम नंबर ऑफ जार रखने हैं तो 2 रोज को डिवाइड करेंगे हम 30 से, है ना, क्योंकि 2 रोज हैं उसमें बराबर बराबर करना है तो 30 को डिवाइड कर देंगे, और जब हम डिवाइड करते हैं 30 को 2 से तो आंसर आता है 15, यानी कि एक रो में कितनी आएंगी? 15, और दूसरी रो में भी 15। राइट। अब वो कहता है कैन यू थिंक द अदर वे टू मेक अ सेल्फ टू कीप 30 जार्स। कहते हैं कि क्या कोई तुम और तरीका लगा सकते हो कि जिसमें हम 30 जार्स को रख सकते हैं। तो कहता है ड्रॉ अ सेल्फ, एक सेल्फ बनाइए, शो हाउ मैनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, और ये दिखाइए कि हर एक रो में आप कितनी जार रखेंगे, और हाउ मैनी रोज आर देयर, और वहाँ पर कितनी रोज हैं। और वो कहता है हैव योर फ्रेंड ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट वे, और आप देखिए कि आपके दोस्त ने क्या किसी अलग तरीके से वो जार बनाई हैं। अब क्या कह रहा है कि आपने रखना है 30 जार्स, ठीक है, अपनी मर्जी से सेल्फ बनाइए और देखिए कि आप किस तरीके से उन्हें बराबर बराबर रखेंगे। एक रो में जितनी है उतनी ही दूसरी में, उतनी ही तीसरी में, उतनी ही अगली में। अब अगर 30 जार्स हैं, अगर 2 रोज बनाई तो हमने 15 रखे। अब हम एक सेल्फ बना सकते हैं जिसमें हमने 3 रोज बना लें, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 4 रोज रखने हैं बराबर तो इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन एक ध्यान रहे कि जिससे भी हम इसे डिवाइड करें वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, नीचे कुछ बचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें 3 रोज बनाना चाहें तो पहले 3 को डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 3 10 जा 30, यानी कि हर रो में 10 आएंगी, तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगी 3 रोज में। अब अगर 4 में बनाते हैं तो 4 7 जा 28, 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब हम बराबर नहीं रख सकते। अब अगर हम रखते हैं 5 से तो 5 को डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, राइट, पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि 5 रोज हैं और हर रोज में हम 6 रखें तो हम अपने जार को बराबर बराबर हर रोज में रख सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट है इजी ट्रिक, आसान तरीका। कहता है आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। ये बंटी कहता है कि मुझे 7 का मल्टीप्लिकेशन का टेबल नहीं आता। तो गुड्डू कहती है आई नो द टेबल स्टिल 5 बट देयर इज एन ईजी ट्रिक। तो कहती है मुझे सिर्फ 5 तक के टेबल आते हैं, लेकिन एक आसान सी ट्रिक है मेरे पास। आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 2 एंड 5। मैं 2 और 5 के टेबल से 7 का टेबल बना सकती हूँ। उसे एक ऐसा तरीका आता है। यह आपके लिए एक नई चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। अगर 5 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 7। क्या आता है? 7। तो अब वो क्या करती है देखते हैं। उसने क्या किया, टेबल ऑफ 2 का टेबल बनाया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस प्रकार 2 10 जा 20। और उसने दूसरा टेबल बनाया 5 का। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और इस तरीके से करते करते 5 10 जा 50। और 7 के टेबल के लिए अब इन दोनों को जोड़ती चली गई। 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 4 और प्लस 10 इज इक्वल टू 14, 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21, 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 28, और लास्ट में देखेंगे तो 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। और 7 का टेबल क्या होता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, और 7 10 जा 70। तो कितना सिंपल तरीका था। उसने 2 का टेबल और 5 का टेबल बनाया और उसके बाद उन्हें ऐड कर दिया। तो कहती है सी हाउ आई एडेड द 2 नंबर्स इन द येलो बॉक्स टू गेट द टेबल ऑफ 7।
तो कहती है कि मैंने देखा, मैंने कितने आसानी से येलो बॉक्सेस को ऐड करके 7 का टेबल बना दिया। तो बंटी बोलता, आहा, इट इज़ ईजी, ये आसान है। आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 4 and 3। अब उसने कहा बंटी ने कि इसी प्रकार मैं 4 और 3 से भी 7 का टेबल बना सकता हूँ। कैसे? क्योंकि 7 को अगर आप ब्रेक करें या 4 और 3 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7, यानी कि 4 का टेबल और 3 का टेबल। देखिए कैसे करा उसने। तो कहता है हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग टेबल ऑफ 4 and 3। अब आप 4 और 3 के टेबल को की मदद से बंटी को 7 का टेबल बनाने में मदद करिए। तो 4 का टेबल बनाएंगे पहले। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = वेरी गुड 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, ऐसे करते करते 4 × 10 = 40। और 3 का टेबल 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। इस तरीके से करते करते 3 × 10 = 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 8 और 6 14, और इसी प्रकार करते करते देखेंगे आपको 7 का टेबल बन जाएगा। अब वो कहता है विच 2 tables विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। अब कौन से ऐसे 2 टेबल्स हैं जिनकी मदद से आप 12 का टेबल बना सकते हैं? ठीक है ना, वो आप करके देखिए। क्या पता 8 और 4 को मिला के आप बना दें, क्या पता 6 को मिला के बना दें, और क्या पता 9 और 3 को मिलाकर भी आप 12 का टेबल बना दें। तो एक बार करके देखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट है हाउ मैनी कैट्स, कितनी बिल्लियां हैं। वो कहता है सम ऑफ गायत्रीज कैट्स आर प्लेइंग इन द बॉक्स। When she tried to count all she could see her legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? वो कहता है कि गायत्री की कुछ बिल्लियां जो हैं, सम ऑफ गायत्रीज कैट्स, जो गायत्री की कुछ बिल्लियां हैं वो खेल रही हैं एक बक्से में। When she tried to count, जब उसने उन्हें काउंट करने की कोशिश की, all she could see her were legs, जो वो देख पा रही थी वो सिर्फ उनकी पैर थे, टांगें थी। उसने काउंट करे 28 लेग्स। तो अब आप बताओ कि उसके बक्से में, उस बॉक्स में कितनी बिल्लियां थी। अब वो कहता है, ध्यान से देखेंगे, एक बिल्ली के कितने के पैर होते हैं। वो सोचने लग गई। 8 legs मीन्स 2 कैट। 8 legs का मतलब 2 कैट्स। क्यों? क्योंकि एक कैट के पास कितने पैर हैं? 4। तो इस 12 legs मीन्स कितने हो जाएंगे, यानी कितना है, एक बिल्ली के 4 legs। तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 × 3 = 12, तो यानी कि 3 कैट्स हो जाएंगी। तो ऐसे वो कहता है हाउ मैनी लेग्स, तो 4 legs का मतलब एक कैट, 8 के मतलब 2, 12 का मतलब 3, ऐसे कितना हो जाएगा, 16 का मतलब 4। इस प्रकार करते करते हमने देखा 28 का मतलब 28 legs दिख रहे थे उसको, तो उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 7 = 28, यानी कि टोटल कैट्स कितनी हैं, 7। कहता है सो 28 legs मीन्स 7 कैट्स। कैसे पता चला हमारे को? एक कैट के हैं 4 legs, तो 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 × 7 = 28। अब ऐसे कहता है कि बिल्लो हैज़ केप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स। बिल्लो ने अपने चिकन्स यानी मुर्गी के बच्चों को रखा एक बक्से में, और ही काउंटेड 28 legs, उसने भी 28 legs काउंट करे। वो कहता है हाउ मैनी चिकन्स आर देयर, तो उस बॉक्स में कितने सारे चिकन्स थे। तो अब एक चिकन के कितने लेग्स होते हैं, 28 legs नहीं, 2 legs होते हैं एक चिकन के। देखें मुर्गे के 2 legs होते हैं। अब जब एक चिकन के 2 legs होते हैं तो 28 legs के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 28 को। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो यानी कि 14 चिकन्स हैं 28 legs के। राइट कैसे किया? वैसे ही किया। 2 leg मीन्स 1, 4 legs मीन्स 2, 6 legs मीन्स 3, इस तरीके से। राइट अब ऐसी कहती है लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 days। जो लीला है वो 21 days तक स्कूल नहीं गई। तो 21 days तक जब वो स्कूल नहीं गई तो वो कहते हैं हाउ मैनी वीक्स हैज़ शी अवे फ्रॉम स्कूल। वो कितने हफ्तों तक स्कूल से दूर रही। राइट कितने हफ्ते, यानी कि इन डेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हफ्तों में। अब देखिए एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, वेरी गुड 7। तो यानी कि वो कितने डेज अब्सेंट रही, 21 days। तो एक वीक में कितने होते हैं,
7 days। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, 21 को। तो 7 को डिवाइड करेंगे 21 को, 21 से तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो वेरी गुड। तो यानी कि 3 वीक्स मतलब 21 डेज। कैसे, 1 वीक का मतलब 7 डेज, 2 वीक्स का मतलब 14 डेज और 3 वीक्स का मतलब 21 डेज। राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में इजीली? गुड। द जंपिंग एनिमल्स, कूदते हुए जानवर। वो कहता है, डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास थर्ड क्लास में आपने जंपिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, क्या तुम्हें याद है? अ फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम। एक फ्रॉग जो है वो 3 कदम कूदता है एक समय में, अगर वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो। यानी काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। अब उसने 27 पे पहुंचने के लिए उसने कितने जंप लिए होंगे, है ना? एक जंप में 3 स्टेप्स, तो 27 जंप्स के लिए कितने स्टेप लेगा? हम 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो क्या करा हमने, 27 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 27 जहाँ तक आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से करते करते आया 3 9 जा 27। तो यानी कि 9 जंप्स लिए उसने, तो जाके वो कहाँ पहुँच गया, 27 पर। राइट, यानी एक फ्रॉग अगर वो 3 स्टेप लेता है एक बारी में, तो 9 स्टेप्स में वो कहाँ पहुँच जाएगा, 27 पर। राइट, ऐसे ही वो कहता है, ही हैज़ टेकन 9 जंप्स इफ ही इज एट 36। यहाँ पर आपको बताना है, 9 जंप्स नहीं आएगा। अब वो कहता है ही हैज़ टेकन, उसने लिए कितने जंप्स, अगर उसे 36 पर पहुँचना था, अगर उसे 36 पर पहुँचना था और एक स्टेप पे वो 3 जंप्स लेता है, तो यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 3। तो यानी कि इसका आंसर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितना आएगा, 12 12 3 जा 36। ऐसे वो कहता है, इफ़ ही इज़ एट 42, अगर वो 42 पे आया तो कितना जंप्स हुआ, यानी कि 42 डिवाइडेड बाई 3, और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। राइट, अब ऐसे कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। और अगर रैबिट की बात करते हैं तो वो 5 स्टेप्स लेता है। अब वो कहता है, इन हाउ मैनी जंप्स डज ही रीच 25। तो 25 पहुंचने के लिए उसे कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी 25 डिवाइडेड बाई 5। 25 को डिवाइड कर देंगे 5 से। क्यों करा यहाँ पर 5 से हमने डिवाइड, क्योंकि रैबिट जो है एक स्टेप में 5 स्टेप्स के बराबर कूदता है एक जंप में, है ना? तो 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो यानी 5 5 जा 25। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 5 जंप्स में पहुंच जाएगा 25 पर। अब वो कहता है, ही रीचेस, वो पहुंचा आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। अब 8 जंप्स अगर वो ले लेता है तो वो कहाँ पहुंचेगा, अब यानी कि एक जंप में वो कहाँ पहुंचता है, 5। तो 8 जंप्स में, यानी 5 यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ क्या होगा, 8 जंप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक जंप से, यानी 5 से। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू, वो कहाँ पहुँचेगा, 5 8 जा 40, यानी कि वो 8 जंप्स के बाद अगर 5 जंप्स लेता है तो वो पहुँच जाएगा 40 पर। और वो कहता है, ही नीड्स डैश जंप्स टू रीच 55। उसे कितनी जंप लेनी होंगी अगर उसे 55 पर पहुँचना है तो। अब उसने कहाँ पहुँचना है, 55 पर, और एक जंप में 5। तो उसे यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से, यानी 55 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 11। 11 5 या 55, यानी कि उसे 11 जंप्स लेनी होंगी 55 तक पहुँचने में। राइट, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14, ऐसे 48 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, शी सेल, समुद्र के जो सेल्स होते हैं। वो कहता है, ध्रुव लिव्स नियर अ सी, जो ध्रुव है वो समुद्र के किनारे रहता है। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ मेकिंग नेकलेस, एक हार बनाने की सोची, फॉर हिज 3 फ्रेंड्स, अपने कितने दोस्तों के लिए, ध्यान से सुनेंगे, 3 दोस्तों के लिए, 3 फ्रेंड्स के लिए। ही लुक्ड फॉर सी सेल्स द होल डे, उसने पूरा दिन सी सेल्स की ढूंढे, इकट्ठे किए। ही कलेक्टेड 112 शी सेल्स बाई इवनिंग, और शाम तक उसने कितने सेल्स इकट्ठे कर लिए, 112। नाउ ही हैड मेड डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी
cells. Now he had many. अब उसके पास बहुत सारे अलग अलग कलरफुल चमकते हुए सेल्स इकट्ठे हो गए. अब वो क्या कहता है, आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 सेल. अब मैं 28 सेल्स का एक नेकलेस बनाऊंगा. विल दीज सेल्स बी इनफ टू मेक नेकलेस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स. तो क्या अगर मैं 28 का सेल्स का बनाऊंगा तो क्या मेरे तीनों दोस्त के लिए मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा हार, ये देखना है. अब उसके फ्रेंड्स कितने हैं, 3, और उसको कितने के नेकलेस बनाना है, 28 सेल्स का. तो यानी कि 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नेकलेस हमें बनाने के लिए हमें कितने सेल्स चाहिए होंगे. क्या करा हमने, 28 मल्टीप्लाइड बाई 3. 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यों करा हमने मल्टीप्लाइड, क्योंकि 28 से 1, 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 2, और फिर 28 प्लस 28 प्लस 28, ये 3 फ्रेंड के लिए ऐसे हो जाएगा ना. तो अब इनको हम ऐड कर दें या फिर सीधे सीधे से मल्टीप्लाई कर दें. तो 8 3 जा 24 का 4, कैरी आया 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 2 84. यानी कि अगर वो 28 सेल्स के लिए को लेकर एक हार बनाता है और उसने 3 फ्रेंड्स के लिए बनाने हैं, तो यानी उसे सिर्फ 84 सेल्स चाहिए, और उसके पास कितने हैं, 112, जो कि ज़्यादा हैं. तो वो आसानी से इसे बना लेगा. राइट. यानी कि अगर वो 28 सेल्स के लिए इससे एक हार बनाता है तो 3 फ्रेंड्स के लिए उसे सिर्फ 84 हार्स की ज़रूरत होगी. राइट. अब वो कहता है ही टुक 28 सेल्स फॉर 1 नेकलेस. यानी कि 112 माइनस 28 इज इक्वल टू 84. नाउ ही हैज़ लेफ्ट विद 84 सेल्स. अगर उसने एक नेकलेस बनती तो अब 84 बचे. अगेन ही टुक 28 मोर सेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस. अब उसने 28 मोर सेल्स निकाल लिए. तो कहता है हाउ मैनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ. अब कितने सेल्स उसके पास और बचेंगे, 84 माइनस 28, तो कितना हो गया, तो उसके पास बचते हैं 56 सेल्स. अब वो कहता है देन ही टुक सेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस. अब उसने थर्ड नेकलेस के लिए भी अपने जो सेल्स हैं वो निकाल दिए. तो अब कितने बचेंगे उसके पास, वो कितने बचेंगे, 56 में से माइनस कर देंगे 28, तो जो आंसर आएगा वो सेल्स उसके पास बचेंगे. आया समझ में इजीली. अब वो कहता है हाउ मैनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स. अब 112 सेल्स से वो कितनी नेकलेस बना सकता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 112 है, उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 28 से. क्यों करें 28 से, क्योंकि 28 सेल्स का एक नेकलेस बन रहा है. तो जो आंसर आएगा वो उसको इतने नेकलेस बना सकता है. वो कहता है आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स. क्या वो अपने सारे दोस्तों के लिए, सारे दोस्त कितने, 3 दोस्तों के लिए उसके पास इनफ यानी पर्याप्त सेल्स हैं. बिल्कुल हैं. क्यों हैं, क्योंकि अगर वो 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 सेल्स करता है तो वो है 84. राइट. 84 यानी कि उसके पास सफिशिएंट है, क्योंकि उसके पास तो 112 है और उसको सिर्फ चाहिए कितने, 84. तो उसके पास पूरे हैं, बल्कि ज़्यादा हैं अपने तीनों दोस्तों के लिए बनाने के लिए नेकलेस. राइट. अब वो कहता है ट्राई दीज. अब इनको भी कोशिश करके देखिए कि कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स. कन्नू एक नेकलेस बनाने के लिए 17 सेल्स को यूज़ करता है. वो कहता है हाउ मैनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स. तो अगर वो 100 सी सेल्स को हैं उसके पास तो वो कितने नेकलेस बना पाएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे कितनों से, क्योंकि एक नेकलेस में कितने हैं, 17, तो डिवाइडेड बाई 17. जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे. राइट. यानी कि 17 सी सेल्स को यूज़ करके अगर वो नेकलेस बनाता है तो एक नेकलेस के लिए 17, दूसरे नेकलेस के लिए 34, तीसरे नेकलेस के लिए उसे चाहिए 51, और चौथे नेकलेस के लिए उसे चाहिए 68, और 5वें नेकलेस के लिए उसे चाहिए
85 और 6 नेकलेस के लिए से चाहिए 102, यानी कि ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 6 नेकलेस वो नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 100 सी सेल्स हैं। ये कैसे पता चला? 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 और 17 5 जा 85, यानी कि उसके 5 नेकलेस बनेंगे और उसके पास 15 नेकलेसेस सी सेल्स बच जाएंगे अगर वो उसके पास 100 सी सेल्स थे और उसने 17 सी सेल्स के साथ एक नेकलेस बनाया तो। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट है, 1 कार्टून कैन होल्ड 85 सोप बार्स। एक कार्टून जो है उसमें 85 सोप्स आ सकती हैं। शैली wants to pack 338 सोप बार्स, और जो शैली है वो चाहती है 338 सोप्स को पैक करना। अब हाउ मैनी कार्टून्स, कितने कार्टून्स डज शी नीड टू पैकिंग ऑल ऑफ देम, कितने कार्टून्स की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें इन सबको पैक करने में। यहाँ कार्टून का मतलब वो कार्टून नहीं है जो आप टीवी पर देखते हैं, यह कार्टून का मतलब है पेटी। तो कहते हैं कि एक पेटी को पैक करने के लिए 85 सोप्स लगते हैं, तो 338 सोप्स को पैक करने के लिए कितने का पेटियाँ लगेंगे, यानी कि 85 सोप्स को पैक करने के लिए 1 कार्टून लगेगा। हमें पैक करने हैं 338 सोप्स, तो कितने कार्टून लगेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, 338 को डिवाइड कर देंगे किससे? 85 से, यानी कि कुछ ऐसा 85 डिवाइडेड बाई 338। लेकिन हमें 85 का टेबल तो नहीं आता है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 85 1 कार्टून और 2 कार्टून्स के लिए 85 प्लस 85 इज इक्वल टू 170। इसका मतलब कितना हो गया? 2 कार्टून्स। अब 3 कार्टून्स के लिए 85 प्लस 85 प्लस 85 ये बराबर होता है 255 के 3 कार्टून्स। और 4 कार्टून्स के लिए हमें क्या चाहिए? 85 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 85 ये कितने हो गए? 4। तो 4 कार्टून के लिए हमें चाहिए 340, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 338, यानी कि हमें तो 3 तो कार्टून्स चाहिए इसे पूरे के पूरे पैक करने के लिए, और हमारे पास बच जाएंगे कितने? वेरी गुड, 83 सोप्स बच जाएंगे, ठीक है ना, और हमारे ये पैक हो जाएंगे, यानी कि 3 कार्टून्स में पूरे पैक हो जाएंगे और 83 बच जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मनप्रीत wants 1500 sacks of cement for making a house। मनप्रीत को 1500 बोरे चाहिए सीमेंट के एक घर बनाने के लिए। जो ट्रक है वो ला सकता है, अ ट्रक कैरीज 250 sacks at a time। हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। वो कहता है कि एक ट्रक जो है वो 250 बोरे ला सकता है एक समय में, तो उस ट्रक को कितने चक्कर, ट्रिप माने कितने चक्कर काटने पड़ेंगे 1500 बोरे लाने के लिए, यानी कि एक चक्कर में कितने? 250। तो इतने लाने के लिए हम 250 से डिवाइड कर देंगे 1500 को। कैसे? 100 या 1015 है, डिवाइडेड बाई 250। कैसे करेंगे? 1500 डिवाइडेड बाई 250, तो जो आंसर आएगा यानी कि उतने चक्कर उसे काटने होंगे। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 250 एक, 250 प्लस 250 यानी कि 2, फिर 250 प्लस 250 प्लस 250 यानी कि 3, है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? 1500 डिवाइडेड बाई 250। इसके लिए एक और अच्छा आसान सा तरीका है कि अगर लास्ट में दोनों ज़ीरो है, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1500 डिवाइडेड बाई 250। अब इसको लास्ट में अगर दोनों के ज़ीरो हैं तो उसे काट देंगे,
अब ये क्या है 150 बचा और ये बचा 25, यानी कि अब 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हो गया 30। अब यानी कि 5 से फिर कट जाएगा, 5 6 जा 30, यानी कि 6 टोटल आएगा इसका आंसर। यानी कि 6 चक्कर में ट्रक जो है इतने सैक्स सीमेंट के ले आएगा। इसको चेक करने के लिए 250 अपॉन एक चक्कर में 250, तो 250 प्लस 250, यानी कि ये हो गए 500। कितने में? 2 चक्कर में, ठीक है ना। 2 चक्कर में 500, यानी कि फिर 500 लाने के लिए फिर 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर 500 लाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 500 प्लस 500 प्लस 500 कितने हो गए? ये 1500। समझ रहे हैं आराम से? 500 प्लस 500 प्लस 500 इज इक्वल टू हो गए 1500। और ये कितना हो गया? 2 2 4 2 5 6, यानी कि 1500 के लिए उसे 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब वो क्या कहता है? अ ड्राइवर चार्जेस, जो ड्राइवर जो है पैसे लेता है, चार्ज करता है 500 रुपये फॉर अ ट्रिप। एक चक्कर के 500 रुपये लेता है। तो हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स? तो सारे चक्करों के लिए मनप्रीत को कितने पैसे देने होंगे ड्राइवर को? एक चक्कर के लिए 500, तो 6 चक्कर के लिए कितने देने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो क्या आएगा? ये 00 को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, 6 5 जा 30। तो 3000 रुपीज़ मनप्रीत को देने होंगे ड्राइवर के। राइट? समझ में आया आसानी से? गुड। नेक्स्ट है गंगूज स्वीट्स, गंगू की मिठाइयाँ। वो कहता है गंगू जो है एक हलवाई है। गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। गंगू जो है ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। उसने एक ट्रे में 80 लड्डू बनाए। राइट? अब वो कहती है प्लीज़ पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स। वो कहते हैं कि एक बॉक्स में 4 लड्डू पैक कर दो। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। मुझे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए। आपने भी देखा होगा कहीं प्रोग्राम में आपको 4 लड्डू इस तरह से छोटे बॉक्स में मिलते हैं। तो वो कहता है कि अब 23 स्मॉल बॉक्स चाहिए और एक बॉक्स में कितने हैं? 4। तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे? अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्स? तो कहता है जो ट्रे में जितने लड्डू हैं वो पर्याप्त हैं 23 स्मॉल बॉक्सेस को पैक करने के लिए। यानी कि जो लड्डू हैं ट्रे में वो पूरे पड़ जाएंगे या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये देखना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता होना चाहिए कि हमारे को कितने लड्डू लगेंगे, क्योंकि ट्रे में तो हमें मालूम है कितने हैं, 80 लड्डूज। तो वो कहता है 23 स्मॉल बॉक्स में कितने लड्डू होंगे? अगर एक में 4 हैं तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या आंसर आएगा? 4 3 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 92। तो उसको चाहिए 92 लड्डूज। तो इसका मतलब ये पूरे नहीं हैं, है ना? पूरे लड्डू नहीं हैं क्योंकि एक ट्रे में तो सिर्फ 80 आ रहे हैं, यानी कि उसे 12 तो और चाहिए। अब वो कहता है हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड? कितनी ज़्यादा चाहिए? 92 हैं उसके पास, 92 से चाहिए और उसके पास हैं कितने? 80। तो उसको माइनस कर देंगे तो 12 मोर लड्डू से चाहिए 23 छोटे बॉक्सेस को बनाने के लिए। राइट? समझ में आ रहा है इजीली? गुड। गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक 12 लड्डूज। गंगू के पास एक बड़ा बॉक्स भी है जिसमें कि वो 12 लड्डूज पैक कर सकता है। अब कहता है हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड टू फॉर पैकिंग 60 लड्डूज? अब उसे कितने बॉक्स ऐसे चाहिए ताकि उसके पास 60 लड्डूज जो हैं वो पैक हो जाएं, या 60 लड्डूज को पैक करने के लिए ऐसे ऐसे कितने बॉक्स उसे चाहिए? एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं? 12। तो 60 के लिए कितने बॉक्स चाहिए? तो यानी 60 डिवाइडेड बाई 12। अगर 60 को डिवाइड कर देंगे 12 तो हमें पता चल जाएगा
कितने बॉक्स चाहिए, तो यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 12, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 60/12। अब ऐसा कौन सा टेबल है जो 3 भी, जिसमें 60 भी आता है और 12 भी आता है, तो अगर 3 से माइनस करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 0 का 0, राइट। और फिर 4 से करते हैं, 4 5 जा 20, यानी कि 5 बॉक्सेस चाहिए उसको, जिससे ताकि उसके 60 लड्डूज जो हैं वो पैक हो जाएं, यानी कि 12 5 जा 60, यानी कि 5 बॉक्सेस में वो अपने 60 लड्डूज को पैक कर देगा, राइट। है प्रैक्टिस टाइम, राइट स्टूडेंट्स। अब वो कहता है नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू जो है वो 15 स्टोरी बुक्स अपनी क्लास के लिए लेकर आई। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आज 45 स्टूडेंट्स आए हुए हैं क्लास में। वो कहते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। एक बुक को कितने बच्चे शेयर करेंगे। अब क्योंकि स्टोरी बुक्स हमारे पास कम हैं, 15 हैं, बच्चे हैं 45, यानी कि एक बुक को कुछ बच्चे मिलकर पढ़ेंगे, तभी सब पढ़ सकते हैं आराम से। तो अब 15 बुक्स को 45 बच्चों में बांटना है, तो एक बुक पे कितने बच्चे आएंगे, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी गुड, 45 डिवाइडेड बाई 15, 15 से डिवाइड करेंगे, यानी 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो यानी कि 3 आ गया। तो यानी एक बच्चा, एक बुक को पढ़ने के लिए 3 बच्चे लगेंगे, यानी कि एक बुक 3 बच्चे शेयर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ 8 पीपल्स नीड 60 kg व्हीट फॉर अ मंथ। एक महीने में 8 जनों के परिवार में 60 किलो गेहूं लगता है। कितना लगता है, 60 किलो गेहूं एक महीने में 8 जनों के परिवार में। तो कहता है हाउ मच व्हीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। एक हफ्ते में कितना गेहूं लगेगा। अब एक हफ्ते में कितने, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, हम मान के चलते हैं 30, राइट। तो एक वीक में कितने लगेंगे, वो कहता है कि 60 kg व्हीट जो है 1 मंथ में लगते हैं, ठीक है। एक परिवार में 1 मंथ में कितने मान के चलते हैं हम, 30 डेज मान के चलते हैं, राइट। अब अगर 30 डेज में कितने लगे 60 kg व्हीट, तो यानी कि एक डे में कितना लगे, 1 डे का निकाल लेंगे। 1 डे के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, यानी कि एक दिन में हमारे को कितना लगा 2 kg, कितना लगा 2 kg, राइट। तो अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, और एक डे में लग रहा है 2 kg, तो 7 डे में कितना लगेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 kg। आया समझ में, क्लियर है। सबसे पहले क्या करा हमने, 60 kg व्हीट को हमने पता चला हमारे को कि 1 मंथ में ख़त्म होता है, यानी कि 30 डेज में, ठीक है ना। अब हम पहले एक डे का निकाल लेते हैं, हमारा एक डे में कितना खर्च होता है। एक डे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 30 से, यानी कि हमारा 2 kg पर डे हमारा लगता है। अब एक दिन में हमारा लगता है 2 kg, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डेज, तो 1 डे में 2 kg, तो 7 डेज में कितना होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 kg। समझ में आया इजीली, कोई डाउट तो आप कंफर्म करेंगे, राइट। अब वो कहता है रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500। वो 500 रुपीज़ का चेंज चाहिए रजिया को। अब वो कहता है हाउ मैनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वॉन्ट्स इन रिटर्न। उसे कितने नोट मिलेंगे अगर उसे वापस चाहिए, 100 के नोट चाहिए। अगर वो ऑल 100 रुपीज़ के नोट चाहिए तो कितने में होंगे, उसको कितने पैसे मिलेंगे 500 के। हम इसे क्या करेंगे, 500 सबको डिवाइड कर देंगे, 500 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या होगा, 20 से 20 कट जाएगा, यानी कि 5 नोट्स। ऐसे ही 50 के होंगे तो 500 डिवाइडेड बाई
50, 0 से 0 कट जाएगा तो 5 बन जा 5 यानी कि 10 नोट्स। 20 का 500 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे और 500 डिवाइडेड बाई 5 आया समझ में? गुड। अब वो कहता है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटोज इक्वली इन 3 बास्केट्स। हाउ मैनी टमाटोज विल देयर बी इन ईच। वो कहता है कि 72 टमाटोज को आपने 3 बास्केट में रखना है बराबर बराबर। तो क्या करना होगा 72 डिवाइडेड बाई 3 जो आंसर आएगा, यानी कि हर बास्केट में उतने टमाटोज होंगे। ठीक इसी प्रकार कहता है देयर आर 350 ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स हैं? 350 ब्रिक्स हैं इन अ हैंड कार्ट। हाथ के ठेले में कितनी ब्रिक्स आती हैं? 350। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg। एक ब्रिक का वजन कितना है? 2 किलो। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। तो सारी की सारी ब्रिक्स का वजन कितना होगा? ज़्यादा हो जाएगा, हमें एक का मालूम है 2 kg। वेरी गुड। तो 350 का कितना होगा? 350 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? उतना kg हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 2 0 का 0, 2 5 जा 10 का 0, कैरी आया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि पूरे कार्ट का आंसर होगा 700 kg। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है तो आप अपने टीचर से कंफर्म करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर राशि, सीमा, मृदुल, Rohit and Lokesh asked their grandfather to give them money for the fair. बच्चे और उनके दादाजी राशि, सीमा, मृदुल और रोहित और लोकेश जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मेले में, फेयर में जा रहे हैं। वो अपने दादाजी से कुछ पैसे मांगते हैं कि हमें मेले में जाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। वो कहता है, दादाजी बोलते हैं आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में 70 रुपीज़ हैं। वो कहता है टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू। कहता है मुझे बताओ कि मैं किस प्रकार से अपने पैसे को बराबर बराबर तुम सब में बांट सकता हूँ। इफ़ यू आर राइट, अगर तुम बिल्कुल सही हुए, यू विल गेट दिस मनी, तो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। राइट। वन मेथड राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेट। एक तरीका क्या था? राशि और सीमा ने कुछ देर, व्हाइल मतलब कुछ समय के लिए, थॉट मतलब सोचा और कहा। वी नो हाउ टू डू। हमें मालूम है कि हम उसे कैसे करेंगे। हम 70 को, कितने लोग थे ये? 5, राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश। कितने लोग थे? 5। इन 5 लोगों में 70 रुपीज़ को बराबर बराबर बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 70 डिवाइडेड बाई 5। तो कहती है सीमा स्टार्ट राइटिंग एंड से। सीमा ने लिखना शुरू करा और कहा 70 डिवाइडेड बाई 5। राइट। तो उसने कहा फर्स्ट आई गिव ₹10 टू ईच वन ऑफ अस। सबसे पहले 10 रुपए देने होंगे। कैसे? 5 10 जा 50। तो पूरा कट गया, यहां बचा 20। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 5 इंटू 10। 10 रुपीज सबको बांट दिए तो कितना हो गया? 50 रुपीज हो गए। राइट। और 20 रुपीज अभी भी बचे हुए हैं। राशि कंप्लीट्स इट, टेक दिस। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.